पश्चिम बंगाल में एनआईए टीम पर हमले को लेकर भाजपा और टीएमसी में जुबानी जंग तेज हो गई है। टीएमसी का दावा है कि केंद्रीय एजेंसियों ने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है और वो लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही हैं। वहीं भाजपा ने भी बड़ा आरोप लगाते हुए टीएमसी पर पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी सरकार में बंगाल में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और राज्य में कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार ममता पर निशाना साध रहा है। देखिए, भूपति नगर में जो घटना घटी है कोई विच्छिन्न घटना नहीं है, ये अलग घटना नहीं है। इससे पहले भी ईडी के ऊपर इसी तरीके से हमला किया गया और एक ही पैटर्न का हमला हो रहा है। वो जो दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि प्लानफुली इसे किया जा रहा है और एक ही जगह से इसको प्लानिंग करके कराया जा रहा है। तो इसके पीछे ममता बनर्जी और उनके पूरे टीम का इसमें प्लानिंग है और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री को बहुत ज़बरदस्त इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये भारतवर्ष की सोवेनिटी पर हमला है, भारतवर्ष की संप्रभुता पर हमला है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस जो ऐसी पार्टी बन चुकी है जो भारत विरोधी ताकतों के साथ हमेशा उनका गठबंधन दिखाई दे रहा है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए, ऐसे राजनीतिक दलों को मान्यता रहना चाहिए या मान्यता कैंसिल करना चाहिए। देखिए, बंगाल में कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी एनआईए पर अगर यहाँ के गुंडे लोग सरकार की मदद से हमलावर हो तो इनको हम घोर निंदा करते हैं। एनआईए, ईडी, सीबीआई सही करे या गलत करे अलग बात है। ईडीआई, सीबीआई को इस्तेमाल जिस तरीके किए जा रहे हैं, बेजा इस्तेमाल, दुरुपयोग जिस तरीके के किए जा रहे हैं, चाहे उसके चलते हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को जेल में सर रहने पड़े, जेल में बंदी रहने पड़ी, इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और बाकी सारे इंडिया की घटक दल सब मिलकर आंदोलन हम लोग छेड़े हैं। देखिए, जैसा कि प्रचार शुरू हुआ, बीजेपी आगे बढ़ रहा है, टीएमसी की कॉन्फिडेंस लॉस हो रही है। लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी में हमला, 2-3 अपने जो कैंडिडेट उनको काला झंडा दिखाना, आज सुबह यहाँ हमारा 4 चक्कर था उसमें जाके हमला करना, ये उनकी टेंशन बढ़ रही, हारने का उनको एहसास हो रही है, इसलिए हमारे ऊपर हमला करना, बीजेपी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे रोकना संभव नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए राजेश, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, बंगाल की जो स्थितियां है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से अराजक तत्वों ने अराजकता बंगाल में फैला रखी है, आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए टीएमसी की बंगाल में, तो बिल्कुल बात सही है कि बंगाल में टीएमसी ने जिस तरह से एनआईए पर हमला किया, तो उन चीजों को अगर देखा जाए तो जाहिर बात है कि लगातार इस तरह के वहाँ पे हमले हुई है और उसके बाद चुनाव में टीएमसी भी जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है कि टीएमसी जो है एनआईए पर हमला कर रही है। तो एक चीज और आपको बता दें कि दूसरी तरफ टीएमसी जो है लगातार इस चीज को कहते हुए नजर आ रही है कि चाहे एनआईए हो चाहे ईडी हो, वो लगातार जो है ये सरकार की, बीजेपी की एजेंसी बनकर रह गई है और उसके अलावा सभी पार्टियों पर, चाहे टीएमसी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब पर अपना शिकंजा कस रही है। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिकंजा कस रही है, ये टीएमसी का कहना है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ईडी सभी पार्टियों को निशाना बना रही है, उसी को लेकर टीएमसी ने बंगाल में ऐसा रुख अख्तियार किया है। लेकिन टीएमसी के रुख को बीजेपी ने टीएमसी के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि टीएमसी जो है लगातार एनआईए पे जिस तरह से हमला कर रही है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ये जो है ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये स्वतंत्र होकर जांच करती हैं, इनके ऊपर इस तरह के हमले जो हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं। बिल्कुल, देखिए राजेश, एक तरफ तमाम जो टीएमसी के नेता है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी सभी तंत्रों का, सभी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन क्या एनआईए की टीम पर यह हमला ठीक है? जिस तरीके से बंगाल में देखने को मिला, जिस तरीके से बंगाल के अलग अलग जिलों में लगातार हर एक टीम पर हमला हो रहा है, उसको सही भी नहीं ठहराया जा सकता है राजेश? बिल्कुल मुस्कान, बात सही है कि जिस तरह का हमला किया गया एनआईए टीम पर, तो एनआईए टीम पर हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनआईए जो है या ईडी जो है स्वतंत्र एजेंसियां हैं। लेकिन
जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए आयन वक्त पर, अब सामने लोकसभा का चुनाव है, सर पे लोकसभा का चुनाव है, और आयन वक्त पर ऐसे मौके पर एनआईए का छापा या ईडी का छापा अगर पार्टियों के ऊपर पड़ता है तो जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है कि सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सरकार के ऊपर जो है आरोप लगाती है कि सरकार के निशाने पर इस तरह के छापे पार्टियों के ऊपर डाले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पार्टियों का जो आरोप है, प्रत्यारोप है, वो लगाना बिल्कुल बात सही है, लेकिन दोनों पार्टियां, चाहे सरकार में बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, दोनों का प्रत्यारोप लगाना एक दूसरे के ऊपर लाजमी है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाती रहती है। बिल्कुल, देखिए राजेश, जिस तरीके से इस वक्त बिहार से लगातार खबरें और तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? बिहार की जो सियासत है उसमें कितना बड़ा परिवर्तन इन हमलों के बाद पड़ सकता है? मुस्कान, अगर बात की जाए सियासत को लेकर तो बिल्कुल बात सही है, सियासत पर फर्क तो पड़ेगा, लेकिन एक चीज और, आप अगर उसको दूसरे पहलू से अगर देखिए कि जिस तरह से सामने लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा के चुनाव में ईडी या एनआईए का छापा पड़ रहा है छोटी पार्टियों पर, या आप कहें टीएमसी पर, या आम आदमी पार्टी पर, या कांग्रेस पर, तो जाहिर सी बात है जनता जो है कहीं न कहीं जनता इस चीज को भांपने की कोशिश करती है कि आखिर क्या वजह है कि आयन वक्त पर सामने लोकसभा का चुनाव है और ऐसे आयन वक्त पर ईडी जो है या एनआईए जो है लगातार छापे डाल रही है। क्या मामला, क्योंकि इसके पहले, चुनाव के पहले ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जनता जो है इस चीज को भांपने की कोशिश करती है और इसका कहीं न कहीं खामियाजा मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं भुगतना भी पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।